अब अपना कारण द्रव्य है मन। मन जो है हमने पढ़ा कि वो नित्य होता है। सबसे पहले हम मन की निरुक्ति पढ़ते हैं। मन की निरुक्ति है मन ज्ञाने धातु से। मन शब्द निष्पन्न होता है। इसकी निरुक्ति बताइए, मन्यते अवबुध्यते ज्ञायते अनेन इति मनः, यानी कि जिसके द्वारा मनन किया जा सकता हो, सोचा समझा जाता हो और जाना जाता हो, उसे मन कहते हैं। व्याकरण के अनुसार मन नपुंसकलिंग है। अब मन का लक्षण क्या है? तो सुखाद्य उपलब्धि साधनम इंद्रिय मनई, यानी सुख दुख आदि के साक्षात्कार की साधनभूत जो इंद्रिय है, यानी वह इंद्रिय जो हमें सुख दुख आदि का साक्षात्कार कराती है, वह इंद्रिय मन कहलाती है। फिर है दूसरा, अगर लक्षण हम याद करें चरक के अकॉर्डिंग, तो ये आप कोशिश करना कि ये श्लोक याद हो जाए कि लक्षणम मनसो ज्ञानस्य भावो भाव एव च, यानी मन का लक्षण क्या है? ज्ञान का होना या न होना। उसके बाद है सती ही आत्मे इंद्रियार्थानाम सन्निकर्षे न वर्तते व्यवर्त्यान मनसो ज्ञानम सानिध्यात तच वर्तते, यानी कि किसके? आत्मा, इंद्रिय और अर्थ के होने पर ज्ञान का होना या न होना मन का लक्षण है। यानी कि अगर मन नहीं जुड़ा है, आत्मा जुड़ी है, इंद्रियां जुड़ी है और इंद्रियों के अर्थ जुड़े हैं, लेकिन हमारा मन वहाँ पर नहीं है, तो हमें ज्ञान नहीं होगा। जैसे कि एक क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर हम वहाँ बैठे हैं, यानी हमारी आत्मा वहीं है। क्लास के अंदर जो टीचर है वो बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर हमारे लिए अर्थ ग्रहण करने के लिए क्या है? इंद्रियां भी है, यानी सामने रूप भी है अर्थ, और नेत्र भी है अपने, यानी इंद्रिया भी है, तो वो तो ग्रहण हो रहा है। अर्थ इंद्रिया अपने अर्थ को ग्रहण कर रही है और हमारी आत्मा भी है, लेकिन वहाँ पर मन नहीं है, तो पूरा एक लिंक नहीं बन रहा। अर्थ, इंद्रिया और आत्मा, उसके बाद मन। मन नहीं है तो हमें ज्ञान नहीं होगा, बीच में कनेक्शन की लिंक टूट चुकी है। इसलिए जिसके न होने पर हमें ज्ञान नहीं होता और जिसके होने पर हमें ज्ञान होता है, वो मन का लक्षण है। और क्या बताया है न्याय दर्शन ने? युगपत ज्ञानान उत्पत्ति मनसो लिंगम, यानी एक साथ अनेक विषयों का ज्ञान न होना मन का लक्षण है। यानी कि मन के द्वारा एक साथ अनेक विषयों का ज्ञान नहीं होता, एक एक करके ज्ञान होता है। आचार्य चरक ने बताया कि मन किसी गंभीर विचार में मग्न हो तो उसके पास में रखी घड़ी का शब्द भी उसे नहीं सुनाई देता, लेकिन क्या है? शब्द, घड़ी आवाज कर रही है तो उसकी लहरें क्या है? शब्द की हमारे कान तक तो आ ही रही है, पर मन का संबंध बुद्धि से होता है, कर्ण इंद्रिय से नहीं, अतः ज्ञान, शब्द का ज्ञान हमें नहीं होता। फिर उसके बाद बताया है कि मन क्या होता है? उभयात्मक। उभयात्मक यानी हमें पता है कि टोटल 11 इंद्रिय होती है, जिनमें 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय, और मन होता है वो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों का काम करता है, यानी उभयात्मक है। और मन की उत्पत्ति वो बताई है कि सात्विक अहंकार से मन की उत्पत्ति होती है, इसलिए ज्ञानेंद्रिय का के साथ मन का घनिष्ठ संबंध होता है, इसलिए हम नॉर्मली जो मन है उसकी काउंटिंग ज्ञानेंद्रियों में कर लेते हैं, इसलिए इसको छठी इंद्रिय भी कहा गया है। उसके बाद बताया कि मन को व्याकरणात्मक कहा गया है। व्याकरणात्मक मतलब कि मन विचार करके काम करवाता है, कि हम पहले बुद्धि तक जाता है, जो भी हम चीज़ें सोचते हैं बुद्धि के द्वारा निर्णय प्राप्त होता है, फिर वह कर्मेंद्रियों से कार्य कराता है। तो इस प्रकार पूरा कार्य विस्तार और व्यवस्था होने के कारण व्याकरण कहलाता है, यानी बिजनेस टाइप। तो उसे मन का इस प्रकार कार्य मन के द्वारा संपन्न होता है, इसलिए मन को व्याकरणात्मक भी कहा है। फिर है मन के गुण। तो मन के 2 गुण बताए, अणुत्वम च एकत्वम, यानी कि अणुत्व और एकत्व, ये मन के 2 गुण है। अणुत्वम यानी कि मन अणु होता है, सूक्ष्म होता है, और एकत्वम यानी प्रति शरीर मन क्या होता है? एक ही होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एकत्वम यानी कि मन क्या होता है? प्रति शरीर एक ही होता है। खुद हमें सोचना चाहिए कि अगर मन प्रति शरीर एक से ज़्यादा होते तो हम क्या करते कि एक से अधिक काम कर पाते एक साथ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता कि हम एक काम कर रहे हैं तो मन से अगर वो काम करें तो हम एक समय में एक ही काम कर सकते हैं। उसके बाद एक काम समाप्त होने के बाद दूसरे विषय में हम ज्ञान के लिए सद्भाव व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि मन क्या है? प्रति शरीर एक ही है, अनेक नहीं। उसके बाद है कि मन सूक्ष्म होता है, मन अणु होता है। इसका मतलब है कि मन बहुत ज़्यादा चंचल है। इसका एग्जाम्पल ये है कि जैसे हमने 100 कमल के पत्ते लिए, अगर उनको हम सुई से छेदें 100 को एक साथ रखकर, तो
अगर स्थूल दृष्टि देखते हैं तो वो ऐसा लगता है कि हमने एक साथ 100 के 100 पत्ते छेद दिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर बेसिकली देखें तो पहले सुई ने एक पहले पत्ते को छेदा, फिर दूसरे को, इस प्रकार करके उसने 100 पत्ते छेदे। हमें ऐसा लगता है कि एक साथ 100 को छेद दिया, क्योंकि उनमें इतना सूक्ष्म अंतर होता है छेदन काल में कि हमें इसका आभास नहीं होता। उसी प्रकार मन होता है, वो अणु होता है, वो बहुत ज़्यादा चंचल होता है। हमें ऐसा लगता है कि हमने एक साथ 2-3 काम कर लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक के बाद दूसरा, कि हम क्लास में बैठे हैं, हमने समझ भी लिया, देख भी लिया, लिख भी लिया, लेकिन इतना सूक्ष्म अंतर होता है कि हम उसे समझ नहीं पाते, उसका आभास नहीं हो पाता। इसलिए मन क्या है? अणुत्वम है, यानी बहुत सूक्ष्म है। फिर है मन के विषय। तो मन के विषय कौन कौन से? चिंत्य, विचार्य, ऊह्य, ध्येय, संकल्प। 5 मन के विषय हैं। तो ये सबसे पहले चिंत्य। चिंत्य के द्वारा का मतलब है कि मन द्वारा चिंतन किए जाने योग्य, कि यह बात, हम कोई भी काम करते हैं उससे पहले हम ये सोचते हैं करने योग्य है या नहीं। फिर दूसरा विचार करेंगे, उसके बाद विचार्य का मतलब है उस पर विचार करेंगे, तर्क करेंगे कि अगर करना है तो करने से लाभ होगा कि हानि होगी। फिर हम निष्कर्ष पर निकले कि चलो हानि होगी। फिर ऊह्य, कि अब ये कार्य किस प्रकार से होगा अगर करना है तो हमें। फिर ध्येय, कि अब हमें करना चाहिए। संकल्प मतलब अब हमने निश्चय कर लिया कि यह इस प्रकार से कार्य होगा, अब मुझे इस कार्य को करने में प्रवृत्त होना चाहिए। इस प्रकार मन के 5 विषय कंप्लीट होते हैं: चिंत्य, विचार्य, ऊह्य, ध्येय और संकल्प। मन के कर्म। तो मन के कर्म क्या है? इंद्रिया विग्रह, यानी कि इंद्रियों को में अधिष्ठित होकर उन्हें अपने अपने कामों में प्रवृत्त कराना। यानी कि अगर मन चक्षु इंद्रिय में अधिष्ठित होकर क्या करेगा? उसे देखने का काम करवाना और उन्हें अहित विषयों से उन्हें रोकना, यानी कि अहित कर्म है वो उससे रोकना। फिर उसके बाद है फिर किसी कार्य की संभावनाओं के प्रति तर्क वितर्क करना, विचार्य, और अहित और हित का विचार करके ये सब मन के कर्म है, उसमें प्रवृत्त कराना। बुद्धि उत्पन्न होती है और बुद्धि क्या करती है? लास्ट में मन के बाद कर्तव्य है या अकर्तव्य। फिर है मन का अधिष्ठान। तो आयुर्वेद के मतानुसार यानी चरक ने मन का स्थान हृदय माना है। हृदय कहाँ रहता है? स्तनों के बीच उरक कोष्ठ में रहता है। फिर आयुर्वेद में हृदय को किस किस का? मन का, बुद्धि का और चेतना का स्थान कहा गया है। सुश्रुत ने भी हृदय को चेतना का स्थान कहा गया है।